एक समय की बात है। एक ऐसा शहर था जहां कई धर्मों के लोग रहते थे। बाहर से ये शहर बहुत धार्मिक दिखाई देता था। सुबह होते ही मंदिरों में घंटियां बजती थीं, मस्जिदों में आजान गूंजती थी और लोग अपने अपने नियमों में व्यस्त हो जाते थे। सबको लगता था कि वे भगवान के बहुत करीब हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं थी। लोग भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन डर के साथ। कोई डरता था कि पूजा न की तो कुछ बुरा हो जाएगा, कोई डरता था कि नियम टूट गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भक्ति आनंद नहीं रही थी, बल्कि एक बोझ बन गई थी। जितनी ज्यादा पूजा उतनी ज्यादा चिंता। इसी शहर में दो लोग रहते थे, दोनों अलग अलग धर्मों से थे। एक का विश्वास था कि उसका तरीका ही सही है, दूसरा मानता था कि उसकी इबादत ही सच्ची है। दोनों पूरे मन से भक्ति करते थे, लेकिन जब रात को अकेले होते थे तो मन खाली लगता था। भीतर एक सवाल उठता था, अगर हम सही हैं तो जीवन इतना अशांत क्यों है? ये सवाल ही इस कहानी की शुरुआत है। समय बीतता गया। दोनों लोगों ने सोचा कि शायद उनकी भक्ति कम है। एक ने पूजा और बढ़ा दी, दूसरा और ज्यादा नियमों में बंध गया। लेकिन शांति आने की जगह मन और उलझता चला गया। अब भक्ति से भी डर लगने लगा था। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि भगवान बहुत दूर हैं, जैसे कोई शक्ति है जो देख तो रही है लेकिन सुन नहीं रही। वे ये नहीं समझ पाए कि समस्या भक्ति की मात्रा में नहीं, बल्कि दिशा में थी। उसी शहर में एक तीसरा व्यक्ति भी रहता था। वो भी धार्मिक था, लेकिन अंधा नहीं। उसके मन में सवाल उठते थे। वो सोचता था कि अगर भगवान प्रेम का रूप है तो भक्ति से डर क्यों पैदा हो रहा है? यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। एक दिन वो व्यक्ति शहर की भीड़ से दूर निकल गया। उसे शांति चाहिए थी, जवाब चाहिए थे। उसे नहीं पता था कि यही खोज उसे सही दिशा में ले जा रही है। शहर से दूर एक शांत स्थान पर उस व्यक्ति को एक साधारण से संत मिले। न कोई आडंबर, न कोई दिखावा, बस एक गहरी शांति। वही थे कबीर साहब। उस क्षण कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन बहुत कुछ समझा दिया गया। उस व्यक्ति को पहली बार एहसास हुआ कि वो अब तक भगवान को बाहर ढूंढ रहा था, जबकि समस्या समझ की थी। उसे ये बोध हुआ कि केवल धर्म का नाम लेना या परंपरा निभाना आत्मा को मुक्त नहीं करता। कबीर साहब का ज्ञान ये समझाता है कि सच्ची भक्ति डर से नहीं, ज्ञान से शुरू होती है। जब तक इंसान ये नहीं जानता कि वो क्यों भक्ति कर रहा है, तब तक भक्ति अधूरी रहती है। धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का सत्य एक होता है। वो व्यक्ति कबीर साहब का शिष्य बन गया, किसी दिखावे के कारण नहीं, बल्कि समझ के कारण। यहीं से उसका जीवन बदलने लगा। समय के साथ उस शिष्य के जीवन में स्थिरता आने लगी। उसके भीतर का डर खत्म होने लगा। अब भक्ति बोझ नहीं, समझ बन गई थी। वो किसी से बहस नहीं करता था, किसी को गलत नहीं कहता था, बस शांत रहता था। जब वो वापस शहर लौटा तो दोनों धार्मिक लोगों ने उसे बदला हुआ पाया। वही इंसान, वही हालात, लेकिन अब उसके भीतर शांति थी। ये बदलाव दिखावटी नहीं था, बल्कि गहराई से आया था। उन्हें पहली बार लगा कि शायद सच्ची भक्ति का असर जीवन में दिखता है। उन्होंने ये समझा कि समस्या धर्म में नहीं थी, बल्कि बिना समझ की भक्ति में थी। वे भगवान को पाना चाहते थे, लेकिन रास्ता नहीं जानते थे। ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो भक्ति तो करता है, लेकिन शांति नहीं पाता। कबीर साहब का संदेश यही है कि बिना सच्चे ज्ञान के भक्ति भी भ्रम बन जाती है। जब तक इंसान ये नहीं जानता कि वो क्यों भक्ति कर रहा है, तब तक भक्ति अधूरी रहती है। धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का सत्य एक होता है। समय के साथ शहर में एक हलचल शुरू हो गई। लोग उस बदले हुए व्यक्ति को देखने लगे, जो पहले सबकी तरह उलझा हुआ था, लेकिन अब शांत था। कुछ लोग उसकी शांति से प्रभावित हुए, तो कुछ लोग असहज हो गए, क्योंकि जब कोई बिना डर के जीने लगता है, तो डर पर टिकी व्यवस्था को खतरा महसूस होता है। लोग आपस में बातें करने लगे। कोई कहता था कि ये रास्ता अलग है, कोई कहता था कि ये परंपरा से हटकर है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो व्यक्ति किसी धर्म से दूर नहीं गया था, बल्कि डर से दूर गया था। उसने भक्ति छोड़ी नहीं थी, बल्कि उसे समझ के साथ अपनाया था। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, वैसे वैसे लोग दो हिस्सों में बंटने लगे। कुछ लोग सवाल करने लगे, कुछ लोग सवालों से डरने लगे। जो लोग सालों से एक ही ढर्रे पर चल रहे थे, उन्हें बदलाव असहज लग रहा था। वो शिष्य ये सब देख रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया में ही कर रहा था। कबीर साहब का ज्ञान उसे सिखा चुका था कि सत्य को लड़कर नहीं, स्थिर रहकर दिखाया जाता है। जब समझ गहरी होती है तो शब्दों की जरूरत कम हो जाती है।
भीड़ के बीच होते हुए भी वो भीतर से अकेला नहीं था, क्योंकि अब उसकी खोज खत्म हो चुकी थी। अब वही दो लोग जो अलग अलग धर्मों से थे, भीतर से टूटने लगे थे। उन्होंने देखा कि उनकी पूजा जस की तस है, लेकिन मन पहले से ज्यादा सवालों से भर गया है। उन्हें पहली बार ये समझ आया कि वे भगवान से बात तो कर रहे थे, लेकिन भगवान को समझ नहीं रहे थे। वे समझने लगे कि समस्या ये नहीं थी कि वे किस धर्म में पैदा हुए। समस्या ये थी कि उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि भक्ति का उद्देश्य क्या है। वे रास्ते पर तो थे, लेकिन मंजिल का पता नहीं था। यही वो बिंदु था जहां धर्म पीछे छूटता है और खोज आगे आती है। कबीर साहब हर जगह दिखाई नहीं देते, लेकिन जहां सच्ची खोज होती है, वहां उनका मार्गदर्शन अपने आप होने लगता है। वो मार्गदर्शन किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि समझ की तरह उतरता है। ये वही क्षण था जब लोगों को एहसास हुआ कि ईश्वर को पाने के लिए डर की जरूरत नहीं होती। डर इंसान को बांधता है, जबकि ज्ञान मुक्त करता है, और मुक्ति ही भक्ति का असली लक्ष्य है। शिष्य ने यह कभी नहीं कहा कि वही सही है, उसने बस इतना किया कि स्वयं को सही बना लिया, और यही सबसे बड़ा संदेश बन गया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये किसी एक समय या एक जगह की कहानी नहीं है। ये आज की कहानी है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो नियम निभा रहा है, लेकिन शांति नहीं पा रहा, जो भगवान को मानता है लेकिन डरता भी है। कबीर साहब का संदेश आज भी वही है। जब तक भक्ति समझ के साथ नहीं होगी, तब तक वो आत्मा को ऊपर नहीं उठाएगी। और जब समझ आ जाती है, तब धर्म दीवार नहीं रहता, बल्कि रास्ता बन जाता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, भक्ति से आगे समझ की ओर। यदि हम शिक्षा प्राप्त करके परमात्मा की खोज नहीं करते हैं, तो यह शिक्षा व्यर्थ है। इस शिक्षा ने हमें अहंकारी बना दिया और मर्यादाहीन बना दिया, माया का अधीन बना दिया। माया ही जोड़ना एक उद्देश्य मान लिया। कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से चलता है, उसका उद्देश्य यही होता है, बड़ा अफसर बनूं, घनी कमाई करूं, 2 नंबर की घनी करूं। वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें तनख्वाह से अतिरिक्त और मिलती है? रिश्वत घनी। आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, मंत्री बनूं, एमएलए बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, घने माया जोड़ूं। तो क्या मनुष्य जीवन का यही काम था? ये कार्य तो एक गोबर का भूंड करता, गोबर का भूंड। अगर हमने यही काम के लिए मनुष्य जीवन पाया है तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।